आखिर कब आएगी उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग चयन की तरफ से बम्पर वैकेंसी जिसका है लाखों स्टूडेंट्स को इंतजार। इस सवाल का जवाब हम आज के सेशन में सुनेंगे और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा ताकि ये जो दो न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं मेरे पास, इसकी सच्चाई आपको पता लग जाए कि लास्ट जो हमने इसी टॉपिक पर, इसी मुद्दे पर सेशन लिया था, उसमें बात करी थी कि नया आयोग को बनाने के लिए उस फॉर्मेशन के प्रोसेस में अभी काम चल रहा है। तो अब ये कहाँ तक काम आगे बढ़ा और सबसे पहला काम वैकेंसी निकालने का है या नहीं है, जो भी 69,000 पद थे उनके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज़ करने का क्या इरादा है, क्या कंक्लूजन है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है ना, इसकी बात करते हैं हम लोग कि जो यूपी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, इसमें प्राथमिक से लेकर के जो हमारी अडल्ट हायर एजुकेशन है, 1st to 5th 6th 10th और 11th 12th, इसमें एक कमिटी फॉर्म करने की प्रक्रिया चल रही थी जो जनवरी तक उसके जो एप्लीकेशंस वगैरह है कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो जनवरी में क्या हुआ है इसके बारे में बता देती हूँ मैं कि ये जो मेंबर था, ये जो कमेटी फॉर्म करनी थी, इसमें एक अध्यक्ष और 12 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी, जिसमें से आउट ऑफ विच जो 6 मेंबर्स है वो अकेडमिशियंस हों, ठीक है, शिक्षा विभाग की तरफ से हों, और 6 मेंबर्स रेस्ट जो बचे हुए हैं वो ऑफिसर क्लास के हों। अब इसके चुनाव के लिए 900 एप्लीकेंट्स जो है या एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे 15 जनवरी तक। ये प्रोसेस 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक के बीच में चला था। अब उसमें यहाँ पे न्यूज़ आई है कि स्क्रीनिंग पूरी हो गई थी 15 जनवरी तक। अब ये सारे रिजल्ट्स लीडरशिप स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र में रखते हुए बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं। इसकी मीटिंग कभी भी हो सकती है और ये जो रिज़ल्ट है, इसका चयन, इसका जैसे भी मेंबरशिप में फॉर्मेशन करनी है, ये सब योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर है वो करेंगे। तो सदस्यों के लिए क्या क्या उनका बायोडेटा गया है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लिस्ट कैंडिडेट्स की गई है। तो यहाँ से इसका काम जो है चुनाव का, वो सर्च कमिटी जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वो करना था उन्हें अलॉट। अब ये सब चीज़ें करेंगे। अब इनकी मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो पुराने जितने भी आयोग हैं, जैसे कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, ये सारे अब एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि अब नया आयोग और नया विभाग बनेगा। पर इसका जो ऑफिस होगा वो पुराने ऑफिस में ही होगा, प्रयागराज में, वहीं बनाया जाएगा कार्यालय इसका। तो ये सब बोला गया है और जल्द ही इनकी अलॉटमेंट हो जाएगी। तो पहली न्यूज़ तो ये हो गई। अब दूसरी न्यूज़ पे बात करते हैं कि योगी जी ने जो बेसिक काउंसिल स्कूल्स हैं उसमें प्राथमिक की रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द घोषित करने के लिए कहा है। इधर बोला गया है कि शिक्षा भर्ती जल्द आने वाली है क्योंकि समिति जो है वो गठित हो गई है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि जो टीम मेंबर्स हैं वो अलॉट हो गए हैं। अब उस टीम मेंबर का सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये ज़रूर डिस्कस किया था कि सबसे पहला काम यही है कि जो हमारी इम्पेंडिंग वैकेंसीज है उनको रिलीज़ करना। तो अभी जो कमिटी बैठी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यहाँ पे दिया भी गया है कि राजस्व परिषद मुकुल सिंघल जी, जिसके साथ में एक 3 मेंबर कमिटी बनाई गई है। ये 3 मेंबर कमिटी में एक तो मुकुल सिंघल है, दूसरे बेसिक सचिव हैं शिक्षा अनामिका सिंह, और साथ में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल। तो इन तीनों के संगठन से एक कमिटी बनाई गई है जिसमें अपने अपने मेंबर्स रिक्रूट किए गए हैं। इस कमिटी का सबसे पहला काम, 2 काम अलॉट किए गए हैं। सबसे पहला तो वेकेंट पोस्ट पता लगानी है कि पुरानी जितनी भी रिक्तियां हुई हैं उसमें से कितनी पोस्ट खाली गई हैं, मैं उस पर भी बात करूंगी। दूसरा काम है कि जब हम क्लासरूम में अलग अलग स्कूल सर्वे में टीचर वर्सेस स्टूडेंट का रेशियो देखें तो उस चीज़ को भी मेंटेन करना है और स्टूडेंट ज़्यादा सफ़र ना करें, एक क्लास ज़्यादा स्ट्रेंथन ना हो, तो उसके रेशियो को भी मेंटेन करना है। तो वहाँ पर एक कौशल और एक अच्छे कैंडिडेट की आवश्यकता है। तो नई रिक्रूटमेंट्स भी क्रिएट की जाएंगी, यानी कि नए पोस्ट्स को भी रिलीज़ करना है साथ में। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं, उन सब का आपको जो है ना धीरे धीरे करके इधर बेसिक एजुकेशन काउंसिल स्कूल के मत में, मतलब उनके फॉर में जो फेवर आए वो आपको पता चलेगा।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ तक कमिटी फॉर्म हो गई है, उनका 2 स्टेप्स में काम होगा। पहले तो वेकेंट पोस्ट पता लगानी है, वेकेंट पोस्ट कहाँ कहाँ से पता लगी है। 2 शिक्षक भर्तियां जो है ना हुई हैं, ठीक है, 2 शिक्षक भर्तियां हुई हैं। सबसे पहला एक भर्ती है 68,500 की और दूसरी वैकेंसी थी 69,000 की। तो इस केस को धीरे धीरे अभी अपलिफ्ट किया जा रहा है आगे। जो 68,500 पोस्ट या वैकेंसीज के अगेंस्ट जो पोस्ट रिलीज करनी है, उसमें जो फाइनल स्टेजेस पर ना अब ये काम हो गया है, पहुंच गए हैं। प्राथमिक के लिए यहाँ पर बोला गया है कि इस भर्ती में 23,000 पद खाली गए हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, 23,000 पद खाली गए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 68,500 की, तो यहाँ पर इस न्यूज़ में भी बताया गया है कि इस पर जो है अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं 69,000 पद की, कि फाइनल जो रिटन एग्जाम में सिलेक्शन दे वो 69,000 स्टूडेंट्स को दें। पर इस पर जो बात है आकर रुक गई थी, क्योंकि कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया था कि ये चीज़ मान्य नहीं होगी। लेकिन अभी भी इसमें से 23,000 खाली जा रही हैं, तो एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात, दूसरी तरफ 3 टियर स्टेजेस पे काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद 69,000 स्टूडेंट्स का जो है इसके अगेंस्ट वैकेंसी रिलीज करनी थी। तो इसके लिए अब जो स्टूडेंट्स का बचा हुआ काम है ना, वो यही है कि उन्हें स्कूल अलॉटमेंट मिलेगा। बाकी एग्जाम वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया है, पर इसके अगेंस्ट जो पोस्ट है उसमें भी 51,112 सीट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये खाली गई हैं। खाली रहने की वजह यह है कि जो कोर्ट का फैसला आया था ना, वो शिक्षा मित्रों के फेवर में नहीं आया। पर इस बार ये बोला गया था कि जो वेटेज दी जाएगी वो शिक्षा मित्रों के फेवर में ही होगी। तो ये एक चीज़ को का फैसला सुनाया गया। दूसरी बात, जो 69,000 पोस्ट थी उसमें एक वर्ग के अभ्यर्थी पर आरोप लगाया गया है, तो उस वजह से आंदोलन कर रहे हैं। तो भर्ती आने की ये भी वजह है कि अगर 69,000 पद पे भर्ती दोबारा से रिलीज करेंगे और जो भी वैकेंट पोस्ट है वहाँ से निकालेंगे, तो ये जो आंदोलन है ये पीछे हो जाएगा। तो इसमें से जो पोस्ट खाली हुए हैं और इसमें से जो पोस्ट खाली हुए हैं, पहली बात तो दोनों में 1.1 लाख स्टूडेंट को नियुक्ति मिली है, पर इसके बावजूद भी अभी पद खाली जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि साफ साफ इसमें लिखा गया है, इन दोनों खाली पदों को मिलाकर के सबसे बड़ी भर्ती आ सकती है, जो कि 74,112 बनेगी। तो ये हम सभी के लिए और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सालों से उत्तर प्रदेश की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, यूपी में टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। रही बात एग्ज़ाम पैटर्न की, तो उस पर भी चर्चा हो गई थी कि नया पैटर्न आया गया है कि जितने भी टीजीटी पीजीटी पोस्ट पर एग्ज़ाम होते हैं वो 2 लेवल में होते हैं। तो अभी तक जो यूपी में एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ सब्जेक्ट सेंट्रिक होता था, अभी फिर से आपको 2 पदों पर एग्ज़ाम दिए जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास में जो जनरल हमारा पेपर होता है, जिसमें बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस के सवाल होते हैं, वो पेपर होगा। और दूसरा आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर होगा फॉर टीजीटी पीजीटी। तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान रखें, अपनी तैयारी, जितने भी टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वहाँ से बेसिक सिलेबस को समझ लें कि हर स्टेट और सेंट्रल के वैकेंसी में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल इंग्लिश में कॉमन है, जो जनरल हिंदी में कॉमन है, जो जनरल रीजनिंग में कॉमन है, वहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू करें। जो स्टूडेंट फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं कि पदों, देखो असली कैंडिडेट तो वही होता है ना जो तैयारी अपनी पहले से शुरू कर ले और वैकेंसी रिलीज होने के बाद वो अपने मॉक पेपर लगाए और तैयारी को स्ट्रॉन्ग करे। तो अगर आप उसमें से एक हैं और जो फ्री रिसोर्सेज या स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो नीचे दिया गया एक गूगल लिंक है, गूगल फॉर्म है, आप उस लिंक पे टैप करें, अपने फॉर्म को फिल करें और अपनी तैयारी को जो है ना सशक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जितने स्टूडेंट्स हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एक टिकर आ गया है, नीचे दिए गए नंबर पे आप जाते ही एनरोल कर सकते हैं। तो बाकी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता रहेगा, वैकेंसी की अनाउंसमेंट होती रहेगी, हम आपको चैनल पे बताते रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, टीचर्स अड्डा 24/7। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं।